तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस जैकेट का। और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसके फ्रंट साइड के पल्ले बताऊंगी कि कैसे आपने कितने फंदे लेने हैं, कैसे एडजस्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने इसका बैक पल्ला देख लिया है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको इसमें फंदे बताऊंगी, डिज़ाइन सेट करना बताऊंगी और आगे बटन होल और जो इसका ऊपर जाके गला बनेगा वो सब चीज़ें, और इसकी जो मोंडा बनेगा वो किस तरीके से बनाना है, ये सब चीज़ें आपको इस पार्ट्स में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको राइट साइड का पल्ला बताऊंगी। जो राइट मतलब हमारा सज्जा हाथ होता है इस तरफ का, तो उसका पल्ला बताने जा रही हूँ। और आगे के पल्ले हैं ये फ्रंट साइड के। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे पिछले पल्ले में मैंने 109 फंदे इस बॉर्डर में रखे थे। 109 फंदे रख के फिर जब मैंने ऊपर डिज़ाइन सेट किया तो एक फंदा यहाँ घटा दिया, एक फंदा यहाँ, तो हमारे 107 फंदे पिछले पल्ले में हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे 107 का आधा करूँगी। 107 का 107 का आधा नहीं होगा तो 106 का आधा करूँगी। तो 106 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 53 मतलब 53 फंदे आएंगे। 50 से 3 फंदे एक्स्ट्रा यहाँ पे आधे में आएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे 12 फंदे बटन पट्टी के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ टोटल जो मेरे फंदे हैं यहाँ पे 65 फंदे हैं, मतलब 65 फंदे हैं। 65 फंदों में हमारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन बिल्कुल ही मतलब सेट हो जाता है, क्योंकि जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो 4-4 का प्लस करते जाएंगे तो लास्ट में आपके 5 फंदे आने चाहिए। तो मैंने यहाँ 4-4 का प्लस करके 60 कर लिया। 15 चौके 60 हुए और उसमें 5 फंदे और ऐड करेंगे तो 65 मतलब 65 फंदे हो गए। 65 फंदों में मैंने देखिए उसी तरीके से डिज़ाइनर फंदे डाल के ये बॉर्डर बनाया। 18 सिलाइयों का बॉर्डर का डिज़ाइन है। 18वीं सिलाई उल्टी डाली है बिल्कुल। अब हम देखिए इसमें से बटन पट्टी कैसे निकाल लेंगे और अपने डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे, थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो पहले मैं आपको राइट साइड का पल्ला बता देती हूँ, फिर मैं आपको लेफ़्ट साइड का पल्ला बताऊंगी। राइट साइड के पल्ले में सबसे पहले बटन पट्टी आएगी, बाद में हम डिज़ाइन डालेंगे। लेफ़्ट साइड के पल्ले में बटन पट्टी लास्ट में आती है और पहले हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम राइट साइड का ही बना लेते हैं। तो देखिए हम इसमें देखिए जो डिज़ाइन नीचे से है उसको हमने देखते जाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतार लूँगी, अगला भी हमें उतारना ही है और उससे अगला उल्टा बुनना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन है जो बॉर्डर का वो हमने यहाँ बनाना है, क्योंकि बटन पट्टी बनेगी। तो एक डाला, फिर उल्टा, फिर एक सीधा। तो इस तरह से धागा आगे करके हमने ये खींच लेना है। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे दोनों करेंगे। टाइट वाले धागे से हम एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा फंदा बना के इसको हम आगे करके खींच लेंगे। तो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन यही वाला है। बाकी आप बैक पल्ले में देख सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, तो इस तरह से आगे करके इसको खींच लूँगी। तो यहाँ से मैं फंदे गिन लूँगी, 3 3 6 9 10 और 14 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम, तो देखिए अब यहाँ पहला फंदा हमारा ये देखिए 14 फंदे हो गए। एक फंदा हमने सीधा रखा। अब देखिए एक फंदा और बनाएंगे और फिर एक फंदा और बनाएंगे, तो मतलब 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब यहाँ से हम ब्लैक कलर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहली सिलाई निकाल रही हूँ डिज़ाइन की। तो देखिए इस तरह से पहला फंदा लगा लिया। अब फिर हमने 3 फंदे अपने स्काई कलर से बना लेने हैं। तो यही हमारा लास्ट तक चलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 फंदे फिर आपके स्काई कलर के आएंगे, एक ब्लैक आएगा, यही कंटिन्यू करते जाएंगे। 3 स्काई, एक ब्लैक। तो देखिए लास्ट तक हम 3 अपने जो स्काई कलर हैं और एक ब्लैक। अब देखिए लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3। तो देखिए बिल्कुल ही डिज़ाइन सेट हो के आया, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से 14 फंदे आप गिनेंगे तो आपके बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद आपने 3 सीधे, एक ब्लैक, सॉरी 3 ये आसमानी कलर के स्काई कलर, एक ब्लैक, 3 स्काई, एक ब्लैक करते जाना और लास्ट में भी आपका एक स्काई आएगा। तो देखिए इस तरह से आपने
पहली सिलाई निकाली, दूसरी सिलाई में आपने क्या करना है, जो आपके ब्लैक फंदे हैं एक है उसको आपने 3 करना है। तो जो इस तरफ का स्काई है वो भी आपने ब्लैक करना है, ब्लैक को ब्लैक करना है, उससे अगला भी ब्लैक करना है। तो स्टार्टिंग में आपके 2 फंदे आसमानी आएंगे और बाकी 3 ब्लैक, 1 स्काई 3 ब्लैक, यही लास्ट तक करते जाना है। अब 1 स्काई और 3 ब्लैक। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 ब्लैक कर लेने हैं यहाँ पे। ये देखिए इसमें से एक ब्लैक ले लेंगे, सॉरी ब्लैक कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमने 2 उल्टे और अगला भी उल्टा ही है और एक सीधा, जो ये हमारा 3 का लूप था बना हुआ, इसमें से एक सीधा एक उल्टा आपने ध्यान से देख के बना लेना है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बॉर्डर का डिज़ाइन उल्टी तरफ से एक सीधा एक उल्टा, जो बीच का फंदा होता है वो एक सीधा आता है जो उल्टा होता है, और बाकी जो 3 का लूप होता है उसमें सबसे पहले उल्टा आता है, फिर सीधा आता है और फिर उल्टा आता है, और फिर सीधा, और फिर लास्ट के हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो देखिए हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, सबसे पहला फंदा उतारेंगे और इस लूप को हम आगे करेंगे, क्योंकि अब हमें जो हमारा खींचने वाला धागा है वो हम आगे कर लेंगे, टाइट धागा पीछे। तो एक फंदा सीधा, आगे धागा करके एक उल्टा और एक सीधा, इन 3 को बनाने के बाद आगे धागा कर लेंगे और इसको खींच लेंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर वही रिपीट करेंगे, धागा आगे करके जो टाइट वाला धागा है उसको पीछे करके एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, और फिर खींच लेंगे। फिर भी आप हमेशा जब भी स्वेटर बनाते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, जहाँ मैंने बैक साइड का पल्ला बताया है। तो इस तरीके से देखिए। तो देखिए अब यहाँ 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लूप नहीं डलेगा, ये सिर्फ 3 ही लूप डलेंगे। और उसके बाद हमारा जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसको हमने वैसे ही बुनना। और ये तीसरी सिलाई है, 3 ब्लैक दिखाई दे रहे तो ब्लैक बुनना है, एक हमारा आसमानी कलर जो हमारा स्काई कलर है वो दिख रहा है तो उसको बुनेंगे। तो 3 ब्लैक, और हमेशा आप थोड़ा सा इसको इस तरह करते जाइए तो कि ताकि जो आपकी सिलाई है वो थोड़ी ढीली डलेगी, क्योंकि ऐसे डिज़ाइनों में थोड़ा सा हाथ अपना ढीला रखिए। तो एक इसी तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। अब देखिए लास्ट में भी हमारी तीसरी सिलाई में 2 फंदे हमारे स्काई कलर के बनेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमने स्काई कलर के, क्योंकि सेम दूसरी सिलाई की तरह बनानी है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये देखिए पहला फंदा उतारा, दूसरा भी स्काई बनाया और तीसरा भी स्काई बनाया। सिर्फ हमने एक फंदा ब्लैक बनाना है जो बीच का फंदा है। देखिए एक फंदा बीच का ब्लैक बनाएंगे, बाकी अब 1 2 3 स्काई 1 ब्लैक, 3 स्काई 1 ब्लैक करते जाना लास्ट तक। बीच का फंदा ब्लैक होएगा, बाकी सारा इसी तरीके से आएगा। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं 1 ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 उल्टे फंदे आए हमारे, धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा, अब एक सीधा एक उल्टा करते जाना लास्ट तक। यहाँ एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से हमने सीधा उल्टा करते जाना। और लास्ट में हमारे हमेशा 2 फंदे उल्टे आएंगे, क्योंकि जब हम लूप घुमाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 फंदे सीधे आते हैं। तो देखिए 4 सिलाइयों का हमारा पैटर्न बन गया। अब 5वीं सिलाई देख लीजिए, पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा भी बनाएंगे सीधा, एक उल्टा बनाएंगे, फिर दोनों लूप को इस तरह से आगे रख के एक को पीछे कर देंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। तो ये करके और इन 3 के ऊपर से हमने इस तरह से धागा खींच देना है। अब देखिए एक उल्टा, फिर यही करेंगे,
थोड़ा सा बॉर्डर का डिज़ाइन आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पे भी एक फंदा सीधा आएगा। अब ये लूप सा बना के हमने, एक फंदा सीधा है, तो देखिए यहाँ पे लूप सीधा आ गया। अब देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा इसी का बनाया। अब जो आपको ये ब्लैक दिख रहा है, इसके अगले वाला ब्लैक बनाना है, इससे आगे वाला ब्लैक बनाएंगे और इसको इस कलर से बनाएंगे। एक ब्लैक, एक ये स्काई। अब पूरी रो हम एक ब्लैक एक स्काई करते जाएंगे। तो ध्यान आपने क्या देना है, जो आपका एक फंदा ब्लैक है उसके इधर और उधर वाले फंदे ब्लैक होने चाहिए और उसको आसमानी कलर होना चाहिए, मतलब स्काई कलर होना चाहिए। तो ये पूरी रो मैं इसी तरीके से 5वीं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए लास्ट में हमने 2 आसमानी कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी 5वीं सिलाई है। अब 6वीं सिलाई में आपने क्या करना है, जो ये आपको यहाँ पे ये जो स्काई कलर दिख रहा है, अब इसके इधर और उधर वाला भी आपने स्काई करना है, मतलब तीनों स्काई करने हैं। और जो आपका ये ब्लैक कलर से अगला है, इसको ब्लैक बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये 6वीं सिलाई है, पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा हमने ब्लैक बनाना है और 3 फंदे हमने यहाँ पे स्काई कलर से, 1 2 3, और फिर हमने एक ब्लैक और 3 स्काई, यही करते जाएंगे अब हम पूरी रो में। तो देखिए 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने बॉर्डर बना लिया सीधी तरफ से। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से ये फंदा पहला ब्लैक बनाएंगे, ये वाला ब्लैक बनाया, एक हमने आसमानी कलर का बनाया, और जो ब्लैक फंदा है उससे अगले वाला भी हमने ब्लैक बनाना है। ये देखिए अब हमने पूरी सिलाई में एक ब्लैक एक स्काई, एक ब्लैक एक स्काई करते जाना है, लास्ट तक हम यही करते जाएंगे। बस ध्यान आपने देना है कि जो आपका ब्लैक फंदा है उसके इधर और उधर वाला भी ब्लैक होना चाहिए, और उस फंदे को आपने आसमानी कलर का, मतलब स्काई कलर का बनाना है। तो देखिए 7वीं सिलाई में भी हम एक ब्लैक और एक करते आगे, और लास्ट में भी हमने 2 अपने स्काई कलर से बना लिया। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन 7वीं सिलाई में। अब 8वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, जो ये वाला, जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये देखिए बिल्कुल सामने, यहाँ पे हमारा ब्लैक आएगा, बाकी फंदे हमारे सारे आसमानी कलर के बनेंगे, स्काई कलर के बनेंगे। तो मैं देखिए एक पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा बनाया, तीसरा भी आसमानी बनाया। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला फंदा आपने ब्लैक बनाना है, ये वाला एक फंदा ब्लैक बनाया, 3 आपके यही फंदे बनेंगे। ये 8वीं सिलाई है डिज़ाइन की। तो ये पूरी सिलाई आपकी इसी तरीके से बनेगी, एक ब्लैक, 3 आपके स्काई कलर। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट यहाँ तक होने के बाद हमने, अब देखिए बॉर्डर पे आ गई हूँ, उल्टी सिलाई है, तो सीधा जो उल्टा है उल्टा बुनेंगे। और बॉर्डर में आपको जब आप बुनते रहेंगे इसको, बॉर्डर को मतलब बटन पट्टी को, तो आप जो सीधा है वो सीधा दिखाई देगा, जो उल्टा है वो उल्टा दिखाई देगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम 9वीं सिलाई पे आते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे हमेशा। इस बॉर्डर में लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे आते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला फंदा हम सीधी तरफ से उतारते हैं और अगला फंदा भी सीधा बनाते हैं, क्योंकि हमें लूप सा बनाना होता है। अगला फंदा उल्टा है, 2 सीधे बनाने के बाद अगला फंदा उल्टा है, और फिर 2 धागे ऐसे करके टाइट वाले धागे से एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाया, और आगे धागा करके और इस तरीके से लूप बनाया। अब देखिए बॉर्डर का बना के डिज़ाइन हमने, ये फंदा सीधा, अब देखिए एक फंदा है ये इसके बिल्कुल सामने है। अब इससे अगले वाला फंदा भी हम ब्लैक से बनाएंगे, ये वाला भी ब्लैक से और ये वाला भी ब्लैक से। अब हमारे 3 ब्लैक होंगे और एक हमारा आसमानी कलर होगा। ये 9वीं सिलाई है, और फिर हमारे 3 ब्लैक और एक स्काई कलर, 3 ब्लैक, यही करते जाएंगे। अब 3 ब्लैक एक स्काई, ये देखिए इसी तरह करते जाएंगे। और जो उल्टी सिलाई है उसमें सेम फंदे बनाने हैं, मतलब जो ब्लैक दिखाई दे रहे ब्लैक बनाएंगे, जो आसमानी दिखाई दे रहे वो आसमानी। तो देखिए मैंने यहाँ 10वीं सिलाई भी बना ली है, और 10वीं सिलाई सेम मैंने 9वीं सिलाई जैसे बनाई है। जो हमें
ब्लैक दिखाई दे रहे थे, ब्लैक बनाए। जो हमें ये आसमानी जो हमारे स्काई कलर है वो दिखाई दे रहा था, वो बनाया। तो देखिए 10वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन ऐसा आ गया। और 11वीं सिलाई है, तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे और आगे धागा करके टाइट वाले धागे को पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, 3 बना के इसको आगे करके इसको खींच लेंगे और अगला फंदा एक उल्टा बनाएंगे। और फिर इसी तरह से करेंगे, टाइट धागे से एक उल्टा, सॉरी सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। और देखिए आगे धागा करके इसको खींच लेंगे तो हमारे लूप से बन जाएंगे। तो इसको बॉर्डर को बना लेती हूँ मैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, जो आपके 3 फंदे ये ब्लैक दिखाई दे रहे, इनमें से ये फंदा भी आपने आसमानी कलर का बना लेना है। और बीच का जो ब्लैक है उसको सिर्फ ब्लैक एक बनाएंगे। बाकी आपने 3 जो हमारे स्काई कलर है वो बनाएंगे और एक हमारा ब्लैक बनेगा। 3 पूरी रो में 3 हमारे स्काई और बीच का एक फंदा हमारा ब्लैक। तो ये पूरी रो इस तरह से डलेगी। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 3 स्काई कलर से बनेंगे और ये हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए 11 सिलाइयों में हमारा पैटर्न इतना बन जाता है। और 12वीं सिलाई हमारी पूरी आसमानी कलर है, जो ये वाला कलर है, इसी से हमारी पूरी सिलाई डलेगी। लेकिन हमें 12वीं सिलाई में क्या ध्यान रखना है, जो हमारा ब्लैक कलर है इसको भी हमें उस तरफ ले जाना है, क्योंकि जब हम दोबारा ये डिज़ाइन डालेंगे तो हमें इस ब्लैक कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखते हुए जाएंगे, इसके ऊपर इसको साथ साथ ले जाएंगे। तो 5-5, 6-6 फंदे बुनते जाइए और इस धागे को इस तरह से ऊपर रख के और फिर बुनिए। तो इससे क्या होगा, धागा आपका साथ साथ चलेगा और ब्लैक कलर आपका वहाँ चला जाएगा। तो इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई कर देती हूँ। 4-4, 5-5 फंदे आप इस तरीके से बुनिए और ये वाला फंदा, सॉरी धागा इसके ऊपर रखें और फिर ये बुनिए। देखिए पूरी सिलाई मैं इससे कर लेती हूँ उल्टी उल्टी। तो देखिए मेरी 12 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और ब्लैक कलर का धागा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया लाके, क्योंकि बॉर्डर तो सॉरी हमारी बटन पट्टी है जो, वो हमारी एक कलर से बुनी जाएगी। अब देखिए हमारा ये 12 सिलाइयों का डिज़ाइन इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। और इसके बाद अब पूरी सिलाई एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, मतलब 4 सिलाइयाँ आपने इसी बॉर्डर वाले कलर से बनानी है। और उसके बाद फिर ये 12 सिलाइयाँ फिर कंटिन्यू करनी है। तो देखिए इस साइड का जो हमारा राइट साइड का पल्ला है उसको मैंने देखिए इस तरीके से बनाया। और लेफ़्ट साइड का देख लीजिए, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है, तो इसको मैंने इस तरफ से शुरू किया डिज़ाइन को यहाँ से, और बटन पट्टी बाद में आई। और राइट साइड के पल्ले में बटन पट्टी पहले आई और डिज़ाइन बाद में आया। लेकिन मैंने यहाँ पे किसी में भी बटन होल नहीं बनाया। जैसे हमने बटन होल बनाने हैं ना, तो वो नहीं बनाए। वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जो ये डिज़ाइन है, जैसे ये पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, तो इसके यहाँ पास, बिल्कुल पास आप उंगली डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, नॉर्मल साइज़ का बटन इसके अंदर लग जाएगा। तो मैंने इसके अंदर बटन होल नहीं बनाए दोनों पल्लों में। तो देखिए इसमें तो मैंने आपको सेट करके दिखा दिया है। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए लेफ़्ट साइड का पल्ला, लेफ़्ट साइड के पल्ले में मैं सिर्फ आपको एक सिलाई निकाल के दिखाऊंगी। लेफ़्ट साइड के पल्ले में आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए किस तरह आपने बॉर्डर के बाद यहाँ से डिज़ाइन को, देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा भी बनाएंगे, तीसरा भी बनाएंगे, चौथा फंदा हमने ब्लैक कलर से एक बनाना है। बस अब पूरी सिलाई में हमने यही करते जाना है। 3 हमारे स्काई कलर फंदे और एक हमारा ब्लैक कलर, 3 स्काई, एक ब्लैक, 3 स्काई, एक ब्लैक। तो ये पूरी रो करते जाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हम पूरी रो कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी मैंने पूरी सिलाई इसी तरीके से डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे मैं धागा आगे कर लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पे पीछे टाइट वाला धागा करके एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, 3 फंदे बना के धागा करके इसको और इस तरह से बना लूँगी। फिर मैंने एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके टाइट वाले धागे को पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, 3 बनाने के बाद आगे धागा करके इसको खींच लेंगे। फिर आगे धागा करके उल्टा बनाएंगे एक फंदा, फिर 2 धागे आगे करके टाइट वाले से एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा।
तो देख लीजिए इस तरीके से खींच लेना है। अब देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा और 2 फंदे हमारे सीधे। तो देखिए हमने लेफ़्ट साइड में भी अपने डिज़ाइन को इसी तरह से सेट कर लेना है। तो आपने देख लिया कि मैंने आपको राइट साइड के पल्ले में ज़्यादा सेट करके दिखाया, बस आपका लेफ़्ट साइड में बाद में आपकी बटन पट्टी आएगी। बाकी आपने अब लंबाई कंटिन्यू करनी है तो लंबाई आपने पिछले पल्ले की तरह कर लेनी है। तो मैं पिछले बैक पल्ले की तरह इनकी लंबाई कंप्लीट करके फिर आपको इनकी घटाई बताती हूँ मोंडों की। ये मैंने यहाँ पे लेंथ कंप्लीट कर ली है दोनों पल्लों की। जितनी लेंथ मेरी पिछले पल्ले की थी उतनी मैंने इन दोनों पल्लों की लेंथ कंप्लीट कर ली है। और आप लोगों को मैंने दोनों पल्लों में डिज़ाइन सेट करके बताया है कि कैसे करना है। तो चलिए अब हमने इसका मोंडा घटा लेना है। तो मोंडा किस तरह से घटाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेफ़्ट साइड के पल्ले में देख लेते हैं। देखिए ये लेफ़्ट पल्ला है, तो लेफ़्ट पल्ले में हमारी जो बटन पट्टी है वो हमारी बाद में आएगी। ये यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगा और यहाँ पे वो आएगी बटन पट्टी। तो हमने अब यहाँ से मोंडा घटाना है। मोंडा हम उसी तरीके से घटाएंगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले 2 फंदों का एक करेंगे और जब हम अगले 2 फंदों का एक करेंगे तो ये ब्लैक कलर का धागा ऊपर रख लेंगे क्योंकि इसको साथ साथ ले जाना है। फिर 2 फंदों का एक और फिर ढीले हाथों से 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक करने से पहले इसको रख लेंगे ऊपर और फिर 2 फंदों का एक करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 फंदे घट गए और हमने बिल्कुल ढीले हाथों से फंदे घटाने हैं, टाइट बिल्कुल नहीं घटाएंगे। लाइट चली गई है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे अब हम ये डिज़ाइन भी आप देख लीजिए, साथ साथ आपने सेट करना है। तो अगला फंदा भी हमारा इसी से बनेगा, उससे अगला भी इसी से बनेगा। तो इसको साथ साथ ले जाते जाएंगे और अगला ब्लैक बनेगा। तो ब्लैक बनाएंगे इसको। ये देखिए ब्लैक बनाया। 4 फंदे घटाने के बाद हमारे यहाँ पे 3 हमारे ये आए, एक ब्लैक। अब पूरी रो में हम यही करते जाएंगे। 3 हमारे जो ये स्काई कलर है और एक हमारा ब्लैक कलर है। तो पूरी रो हम यहाँ तक यही करते जाएंगे। तो देखिए मैंने पूरी रो ऐसे कंप्लीट कर ली है इसको। ये देखिए यहाँ पे। अब देखिए हमारा ये लेफ़्ट साइड का पल्ला था और ये हमारा राइट साइड का पल्ला है। तो राइट साइड में हमने क्या करना है, देखिए हमने ये मोंडा घटाना है, लेकिन हमारा राइट साइड में क्या होगा, हमारी सबसे पहली सीधी सिलाई आएगी। देखिए इस तरफ से यहाँ से। तो हम इसको जिस तरह बॉर्डर है उसको बना लेंगे ऐसे और इस बॉर्डर को जैसे है वैसे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और फिर आगे धागा करके इसको खींच लेंगे। धागा आगे करने के बाद उल्टा और फिर एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, आगे धागा करके इसको खींचेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। और बॉर्डर के फंदों को कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हम किस तरह से डिज़ाइन को, ये देखिए यहाँ से कैसे सेट करेंगे। देखिए 1 2 फंदे सीधे आए। अब देखिए हमें यहाँ से पहले हमें ये डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो एक फंदा हमारा ब्लैक और 3 फंदे हमारे ये स्काई कलर के आए। अब पूरी रो में ऐसा ही होगा जैसे सेम उस तरह हुआ था, लेकिन उसमें बटन पट्टी बाद में थी, इसमें पहले है। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट लाइन को। तो देखिए हमारा लास्ट में भी इसमें 3 फंदे स्काई कलर के आएंगे। तो देखिए राइट साइड का पल्ला है, इसका हमारा लास्ट में डिज़ाइन आएगा और स्टार्टिंग में बटन पट्टी। अब देखिए हमने पहली रो कंप्लीट करके डिज़ाइन किया, अब इसका मोंडा घटाना है। तो इसका मोंडा हम 2 फंदों को ढीला कर लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर इसको अगले 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक। तो इसमें हमें उल्टी तरफ से घटाते जाना है क्योंकि हमारा उल्टी तरफ से आ रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए इसका उल्टी तरफ से घट रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 ब्लैक बनाने हैं और एक हमारा स्काई बनेगा। बस आपने थोड़े से फंदे ढीले बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैं रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह। तो देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं तीसरी सिलाई यहाँ बना के फिर मैं यहाँ से उल्टी साइड से 3 फंदे घटाऊँगी।
फिर उल्टी साइड बना के, सीधी साइड बना के, फिर 2, फिर 1। इसी तरीके से आपने इसमें भी करना है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, मैंने गला घटाना है और वी शेप में गला घटाना है। लेकिन मैं गला इसके बिल्कुल सामने से नहीं घटाऊंगी जहाँ से हमारा मोंडा घटता है, क्योंकि जो गले मोंडे के बिल्कुल सामने से घटते हैं वो स्वेटर पहनने के बाद वो गला थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और वो बड़ा लगता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैं वी शेप में गला घटाती हूँ तो मैं 4-5 सिलाइयाँ ऊपर बना के फिर घटाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद 4 3 2 1 की कटिंग करके और साथ में ही फिर उसके गला घटाऊँगी। मतलब मैं इसके सामने से गला नहीं घटाऊँगी, जैसे इसके सामने से करूँगी। तो मैं इसमें भी अब डिज़ाइन डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और 4 3 2 1 की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बस हम बॉर्डर को उल्टी साइड से, जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा है उसको सीधा बनाएंगे। बस यही फ़र्क आ जाता है लेफ़्ट साइड के पल्ले में और राइट साइड के पल्ले में। तो बटन पट्टी का ख्याल रखना है आपने, इस तरीके से आपने बनाते हुए जाना है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ से हमने अब ये देखिए यहाँ से अब जहाँ हमारा एक ब्लैक था उसके अगले वाला और ये ब्लैक और उससे अगले वाला 3 ब्लैक बनाने हैं। एक हमारा ये बनेगा स्काई कलर, 3 ब्लैक, 1 स्काई, यही करते जाएंगे अब। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट कर ली है मैंने। अब देखिए मैं इसके 4 के बाद यहाँ पे 3 घटाऊंगी। तो 3 वही तरीका करना है, थोड़ा सा ढीले हाथों से, 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1 और फिर 2 फंदों का 1। और इसको ब्लैक कलर को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये देखिए 3 हमारे हो गए। अब देखिए हमने क्या करना है, बाकी जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसको उसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए मैं इसी तरह से 4 3 2 1 करके घटा देती हूँ और फिर मैं आपको गला घटाना बताती हूँ। तो देखिए मैंने 4 3 2 घटा लिए, उसके बाद उल्टी सिलाई कर ली है इस पल्ले में। अब देखिए मैं गला घटाना बताऊंगी आप लोगों को। मैंने यहाँ पे 2 4 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 की कटिंग नहीं की अभी, मतलब 1 फंदा नहीं घटाया। 4 3 2 1 घटाए हैं, 1 नहीं घटाया। यहाँ से जब गला घटाऊंगी तब 1 घटा दूंगी इस तरफ, बस यहाँ की कटिंग पूरी हो जाएगी। अब गले की बता देती हूँ। तो गले में हमने क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, हमने जो बटन पट्टी है उसको बना लेना है, जो हमारी जितने फंदों की बटन पट्टी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यही चीज़ आपने लेफ़्ट राइट दोनों पल्लों में करनी है। यहाँ से देखिए जो आपका डिज़ाइन है इस तरीके से आपने बना लेना है उसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 4 8 और 4 12 13 और 14 फंदे हो गए ये बटन पट्टी के। अब देखिए जो हमारा ये फंदा, हमारा फंदा ये वाला नीचे तक चला आ रहा है, ये वाला, ये सीधा फंदा हमने एक नीचे तक आ रहा है ये। तो इस फंदे के साथ देखिए हम क्या करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे। ये मैं इस तरफ की बता रही हूँ आपको कटिंग। तो यहाँ हर बार जब भी हम सीधी तरफ आएंगे यहाँ 2 का 1 करेंगे और उसके बाद हमने जो हमारा जैसा डिज़ाइन है उसको हम वैसा ही बनाएंगे। तो जिस तरह भी आपका डिज़ाइन है, अब हमारा एक ब्लैक, एक हमारा ये स्काई कलर आएगा। अब ये रो हमारी ये आएगी। तो ये मैं पूरी रो इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो हमारे गले की कटिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ से, और साथ साथ हमारी बटन पट्टी भी बनती जाएगी। तो देखिए मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमारी सिर्फ यहाँ की 1 की कटिंग पड़ी है, यहाँ पे सिर्फ 1 फंदा हम घटाएंगे और उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन जैसा है उसको हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से 1 2, ये वाला फंदा हमारा ब्लैक बनेगा और 3 आगे ये बनेंगे और 1 ब्लैक बनेगा। तो आपने डिज़ाइन को साथ साथ देखते जाना है कि सही बन रहा है।
और आपने इसी तरीके से बस अब आपने यहाँ से कटिंग नहीं करनी है क्योंकि हो गई है 4 3 2 1 की। अब सिर्फ आपने गले की कटिंग करनी है। तो देखिए अब आपने मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई निकाल ली। अब आपने इन 14 फंदों को बना के यहाँ 15वें फंदे के साथ 2 का 1 कर देना है पलट के। यहाँ पे आपकी सीधी तरफ से कटिंग आएगी और ये पल्ला आपका राइट साइड का है और ये जो आपका पल्ला है ये लेफ़्ट साइड का है। तो लेफ़्ट साइड के पल्ले में देखिए आपकी जो ये बटन पट्टी है आपने इसके उल्टी तरफ से देखिए आपने उल्टी तरफ से अपने बॉर्डर के 14 फंदे बुन लेने हैं, जिनके आपने 14 फंदे बुन लेने हैं। और मैं इस एक फंदा यहाँ से भी घटा के फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आपने इसमें भी घटाना है। टोटल आपने यहाँ पे देखिए मैं गिन लेती हूँ एक बार, 3 3 6 9 10 11 12 13 14। और जो हमारा ये फंदा है इसके साथ हमने हर बार उल्टी साइड से यहाँ पे 2 का 1 करते जाएंगे। बस आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए जो आपका डिज़ाइन है वो बनाते जाइए। और यहाँ पे हर सिलाई में उल्टी में आपने 2 का 1 करना है 15वें फंदे के साथ। तो दोनों पल्लों को आपने इसी तरीके से करना है। और इसकी भी एक की कटिंग रह गई है, यहाँ से सीधी तरफ से कर दूंगी मैं। तो दोनों पल्लों के जब तक आपके पास यहाँ 18-20 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने एक एक फंदा घटाते जाना है। तो मैं घटा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पल्लों की आगे फ्रंट साइड के पल्लों को बना लिया है और यहाँ से गले की कटिंग करना स्टार्ट किया था। जो हमारा 15वां फंदा है, जो 15वां फंदा था उसके साथ मैंने एक 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 कटिंग करती गई हूँ। और यहाँ पे मेरे 19 फंदे रह गए हैं, 19 फंदे रखे हैं मैंने। और ये फंदे मैंने कम इसलिए रखे हैं क्योंकि जो मैं ये जैकेट बना रही हूँ तो उसके बाद उसका मोंडा भी बनेगा, तो मोंडा भी काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे चौड़ी अच्छी नहीं लगती, जो ऊपर वाली होती है वो अपना अपना हिसाब होता है। आप चाहें तो यहाँ पे 20 22 25 रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 19 फंदे रखे हैं। और बाकी मैंने एक एक कटिंग करके ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी पट्टी बनी है। और दूसरे पल्ले को भी उसी तरीके से बना लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे बैक साइड का पल्ला है, देखिए बैक साइड का पल्ला है, उसको हमने देखिए तो बैक साइड के पल्ले के साथ ये वाला हिस्सा हम मिला लेंगे। और दोनों सिलाइयाँ एक तरफ होनी चाहिए, ये हिस्सा भी उल्टा है और ये हिस्सा भी उल्टा है, दोनों सीधे सीधे पल्लों को मिला लेंगे। और बीच में हमारी बटन पट्टी होनी चाहिए और साइडों में आपका ये मोंडा दोनों मिलने चाहिए। तो अब देखिए हम इसको घटाएंगे फंदों को, जो हमारे तो हम इसको घटाएंगे। और मेरा जो धागा है वो इस तरफ आ गया है क्योंकि मैंने बटन पट्टी फिर अलग से बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये पिछला धागे का पिछली सिलाई का फंदा अगली सिलाई में डाल के यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 का 1 करेंगे तो इसको हम धागे को इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे इसको। और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। फिर पिछली सिलाई से एक फंदा उतारेंगे, इसमें डालेंगे और इसको भी डालेंगे। यहाँ पे 3 का 1 करने से पहले हम इसको पहले एक गांठ लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। तो देखिए फिर 3 का 1 और इसी तरह से पिछली सिलाई से एक फंदा इस सिलाई में और ये, तो इसको भी हम 3 का 1 फिर पिछली सिलाई से इस सिलाई में डालेंगे और ये डालेंगे, फिर 3 का 1। इसी तरह से हमने अपने 19 फंदे पिछले पल्ले के 19 फंदों के साथ मिला लेने हैं, मतलब घटा लेने हैं। तो इसी तरह से मैं ये घटा लूँगी 19 फंदे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए घटाते हुए आ जाएंगे। तो देखिए अब हमने 19 फंदे घटा लिए। और जो मेरे बटन पट्टी वाले फंदे हैं, ये देखिए ये बटन पट्टी वाले 15 फंदे हम रहने देंगे इनको। अब हमें क्या करना है, देखिए हम जो पिछली पल्ले में ये फंदे हैं इनको हम 2 का 1 2 का 1 करके थोड़ा सा टाइट हाथों से घटाएंगे। और उस तरफ भी हम जो हमारे 19 फंदे हैं उनको अगले पल्ले के साथ मतलब घटा लेंगे। जैसे ये घटाया तो बीच के जो भी आपके 19 जोड़ लेंगे कंधों के,
और बीच के जो भी फंदे होंगे उनको थोड़ा सा इस तरह से टाइट हाथों से घटा लेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, लेकिन इस तरह से इसको घटा लेंगे, क्योंकि हमें जो बटन पट्टी है हमारी वो हमें वी शेप में पीछे की तरफ से घुमा के लानी है। तो हमें इन फंदों की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर लेंगे। तो मैं यहीं से इसको बंद कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम सारे घटा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों कंधों को जोड़ लिया है और बीच के फंदों को घटा दिए पूरों को। ये देखिए अब जो हमारी ये बटन पट्टी है हमने अलग छोड़ी हैं। अब इनको क्या करना है, देखिए इनको हमने अलग बुनना है। मतलब हमने इनको, ये देखिए इन बटन पट्टी को हमने अलग बुनते जाना है। और कितना बुनना है, जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उसका हाफ कर लेंगे ऐसे, हाफ। और यहाँ तक हमारी ये बटन पट्टी बुन के आनी चाहिए और दूसरी बटन पट्टी यहाँ तक आनी चाहिए। तो मतलब हम इसको बटन पट्टी को 3 इंच तक बना लेंगे, 3 साढ़े 3 तक जितनी भी बनेगी, और 15 फंदों की को। तो देखिए सबसे पहले हमने पहला फंदा उतार लेना है और हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। ये धागा ऐसे करके टाइट वाले धागे को पीछे करके एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बना के इसको आगे करके इसको हम खींच लेंगे। तो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन यही है। एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर टाइट धागे को पीछे करके एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। तो इस तरह से हम आगे धागा करके इसको कर लेंगे। तो यही हमने 15 फंदों की बटन पट्टी बनाते हुए जाना है। अब कम से कम 3 इंच साढ़े 3 इंच मैं इधर से बना लूँगी और उधर से बना लूँगी। थोड़ी सी टाइट करके हम इसको जोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट मतलब जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है दोनों बटन पट्टी की। तो देखिए मैंने दोनों पिछली पट्टियों को बना लिया। ये देखिए 15 फंदे बना लिए। अब दोनों को मैं सीधा सीधा मिला लूँगी। देखिए इस तरह से ये सीधा सीधा मिलाया। और अब एक धागे को एक पट्टी के मतलब धागे को काट लेंगे, थोड़ा सा लंबा काटेंगे और फिर हम सुई से इसको अंदर कर देंगे और ये वाला धागे से हम इसको घटाएंगे। दोनों पट्टियों को मिला के आपने, ये भी उल्टी है ये भी उल्टी है, दोनों सीधे सीधे साइड मिले हुए हैं। पिछली पट्टी के फंदे को अगली पट्टी के फंदे से मिला के यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे यहाँ पे, और फिर हम पिछली फंदे को अगले उस सिलाई में डाल लेंगे और फिर हम 3 का एक करेंगे। इसी तरह से हमें इन 15 फंदों को, ये देखिए इस तरह से करते जाना है। पिछली जो पट्टी है उससे एक फंदा अगले सिलाई में डाल के 3 का एक करते जाएंगे और इन 15 फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। और इसको थोड़े से टाइट हाथों से, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं करना इसको। तो इस तरह से हम इसको घटा लेंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगी और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमने, ये देखिए 3 का एक, यहाँ भी 3 का एक, तो लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पे एक फंदा आगे डाल देंगे और इसको भी, और यहाँ पे 3 का एक। देखिए अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा काट लेंगे और इसके अंदर से डालते हुए इसको थोड़ा सा टाइट यहाँ पे कर लेंगे। और ये हमारी बटन पट्टी जुड़ने के बाद देखिए इस तरह से तैयार हो गई। अब देखिए, ये देखिए इस तरह से बटन पट्टी आएगी और ये धागा इस साइड आया है जिस साइड हमने सिलना है। तो मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ, यही वाला धागा डालना है। तो देखिए सुई में धागा डालने के बाद बीचों बीच देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और जहाँ इसका सेंटर आ रहा होगा, ये देखिए जहाँ भी सेंटर आ रहा होगा इसका, वहाँ पे इसको हम टक कर लेंगे। मतलब यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको सीधा सीधा इस तरह से सिल सकते हैं। यहाँ से एक फंदा लेंगे साइड का, फिर एक फंदा यहाँ से, सॉरी फंदा नहीं मतलब एक, ये देखिए जो साइड का किनारे का होता है ना ये वाला, ये लेंगे ऐसे और इस तरफ से लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ही आपने इसको सिलते हुए जाना है। ये देखिए
यहाँ से सिलते जाएंगे। चाहे आप इस तरह सिल लें, चाहे आप इस तरह से, चाहे आप ऐसे कीजिए और फिर उसको इस तरह से और फिर इस तरह से ऐसे सिल लीजिए। वो किसी मतलब आप जैसे सिलते हो, आप जैसे में कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको सिल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी सिल सकते हैं। यहाँ से उठाया और नीचे, ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। पीछे सुई निकाल के आपने इसको जब सिल जाए तो आपने इसको गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद आपने धागा नहीं तोड़ना है। इस धागे को इस तरह से कहीं भी आप एडजस्ट करते जाइए, इस तरह से। और देखिए इस तरह से आप इसको सिल लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे होल दिखाई दे रहे हैं, तो ये होल नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर का डिज़ाइन है उसमें भी थोड़े थोड़े होल दिखाई देते हैं। तो इसलिए अब देखिए यहाँ से भी आपने एक धागा लगा के, देखिए इस तरफ से यहाँ पे हम धागा डाल लेंगे सुई में, और यहाँ से इस तरह से इसको निकाल के थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे, और इस तरफ से भी यहाँ से। तो ये देखिए हम इसको पहले नीचे गांठ लगा लेंगे। इस धागे को गांठ लगा लीजिए और नीचे कर लीजिए, इसको उल्टी साइड कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप इसको सिल लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहीं से और आगे इस तरह से, ये और ये और ये और ये और ये। और आप को एक चीज़ बताऊंगी मैं कि अगर आपका जैसे कई बार क्या होता है, ये चीज़ टाइट हो जाती है और ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो टाइट चीज़ को आप खींचिए थोड़ा सा, तो ये आराम से दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कई बार। तो आप खींच लीजिए, जो टाइट वाला हिस्सा है जो छोटा पड़ रहा है उसको खींच लीजिए, और खींच के फिर थोड़ा थोड़ा करके सिल लीजिए। तो वूल वैसे भी बढ़ती है। देखिए इस तरीके से मैं इसको भी फिनिश कर लूँगी। तो बस थोड़ा सा रह गया ये। तो देखिए आपका गला पिछली तरफ से इस तरह से सिल के तैयार हो गया। अब देखिए ये जो धागा है हमारा, इसको आप सुई में डाल के कहीं भी इसको पीछे बैक साइड में, देखिए इस तरह से आपने इसको इस तरह से अंदर डाल लेना है। इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर उधड़ने का खतरा रहता है। इस तरीके से आपने इसको अंदर कर लेना है। इस तरीके से अंदर कर लेंगे। और ये देखिए, तो देखिए हमारा गला बन के तैयार हो गया। और बैक साइड में ये यहाँ पे जोड़ आ जाता है, तो गर्दन के पीछे आता है तो ज़्यादा नहीं दिखाई देता। तो चलिए इसका मोंडा बना लेते हैं। जो इसका मोंडा है वो भी मैं 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 85 फंदे उठाऊंगी, मतलब एक तरफ मैं 42 फंदे उठाने की कोशिश करूँगी और 9 नंबर की सिलाई से ही उठाऊँगी। तो अगर आप 10 नंबर की सिलाई में बनाते हो इसको, जैसे आपको टाइट मोंडा पसंद है, तो आप यहाँ 50-50 फंदे दोनों तरफ से, मतलब एक साइड से यहाँ तक जहाँ तक ये जोड़ है 50 उठाइए और आगे 50 उठाइए। तो इस तरीके से कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ से पहला जब हमने घटाया था तो इस तरीके से डाल के, और यहाँ पे पहले गांठ लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ से करा, और फिर यहाँ से दूसरा फंदा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा। इसी तरीके से हमने हाफ तक, जहाँ तक हमारा मोंडा है वहाँ तक कितने उठते हैं वो मैं देख लेती हूँ। मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। यहाँ से आधे मोंडे तक मेरे 35 फंदे उठे हैं, और यहाँ से 38 फंदे उठे हैं। तो इसमें 4 फंदे कम है 42 में, और इसमें 7 फंदे, सॉरी 7 नहीं 35 और 35 5 और हाँ जी 7 फंदे कम है। मतलब टोटल 8 फंदे उठाने हैं मैंने, क्योंकि 85 फंदे करने, 85 फंदे करूँगी। तो 42 42
42 को हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 84 बनेगा और एक फंदा और लेंगे हम। तो इस तरफ मेरे यहाँ पे 38 फंदे हैं। 38 फंदों को मैंने, देखिए मैं ये सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी क्योंकि मुझे फंदे उठाने हैं इसमें, तो इसलिए मैं ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालती जाऊँगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से बीच बीच में से ये देखिए, यहाँ से एक, ये 39 हो गए, 39वां फंदा हो गया इस तरफ का। और इसी तरीके से हमने बीच बीच में से फंदे उठा लेने हैं। ये 40, 2 फंदे और उठा लेंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा आगे से उठा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए अब एक फंदा और उठा लेती हूँ तो हमारे इस तरफ के फंदे पूरे हो जाएंगे 42। और एक फंदा मैं ऊपर मोंडे से उठाऊँगी, 43 हो जाएंगे। तो हमारा 85 फंदे हमने टोटल करने हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है बॉर्डर का वो 4 4 का प्लस करते जाना और 5 फंदे फालतू होने चाहिए। तो मैं एक फंदा ऊपर से, जहाँ से हमारे मोंडे का जोड़ है ना, यहाँ से कहीं से उठा लूँगी। ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से उठा लूँगी तो ये हमारे पूरे फंदे हो जाएंगे। और इस तरफ मैंने कम से कम 7 फंदे उठाने हैं। तो देखिए एक उठा लिया मैंने, और यहाँ से दूसरा उठा, 2, यहाँ से उठा लूँगी 3, 4, यहाँ से उठा लूँगी चौथा फंदा, तो इसी तरीके से मैं 4 और उठा के, 3 और उठा के तो मैं अपने फंदे कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मेरे यहाँ पे टोटल मैंने उल्टी सिलाई में सारे फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपके फंदे भी कम रह जाते हैं तो इसी तरह से आपने उल्टी सिलाई में उठा लेने हैं। और अब मैं डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। डिज़ाइन वही सिंपल बिल्कुल अपना जो हमारा बॉर्डर का है। पहला फंदा उठाऊँगी और आगे धागा करके टाइट वाले धागे को पीछे करूँगी और जो खींच रहा है आगे, और इसमें से एक फंदा सीधा टाइट धागे से, एक फंदा उल्टा और एक सीधा करके इस धागे को आगे ले आऊँगी और इसको खींच दूँगी। तो ये हमारा पहली सिलाई है। और आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर यही करूँगी, 2 धागों को आगे करूँगी, टाइट वाले धागे को पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, यही करूँगी और धागा आगे करके इसको खींच लूँगी। तो फिर धागा आगे करके उल्टा फंदा। तो मैं पूरी लाइन यही रिपीट करूँगी। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट में यही 3 फंदों के ऊपर बनाया और एक फंदा सीधा। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, एक फंदे के बाद 3 के ऊपर लूप, यही लास्ट में आया है। तो देखिए पहली सिलाई है और दूसरी सिलाई में उल्टी में पहला फंदा उतारना है, अगला भी उल्टा बनाना है। तो 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और धागा पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यही करते जाएंगे लास्ट तक हम। और 85 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मोंडे का आ जाता है। तो बस अब हम पूरी सिलाई एक सीधा एक उल्टा करते जाएंगे। तो लास्ट में भी हमारे 2 उल्टे फंदे आएंगे। देखिए अब देखिए तीसरी सिलाई बता देती हूँ। चौथी सिलाई सेम दूसरी की तरह है, उल्टी सिलाई। देखिए पहले हमारा इन 3 फंदों पे लूप आया था। अब देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा सीधा बनाएंगे और तीसरा उल्टा बनाएंगे। तो ये 3 फंदे हमने बना लिए, 2 सीधे बनाए, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर वही और टाइट वाला धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधा फंदा, फिर उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा। अब देखिए इसको आगे करके हमें इसको खींचना है। पहले हमने क्या किया था, एक फंदा बना के इन 3 पे लूप किया था। अब क्या किया, एक बना के 2 छोड़ने के बाद इन 3 पे लूप किया है। तो अब आपका यही चलेगा, एक उल्टा फंदा, 2 धागे आगे, एक टाइट वाला धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा,
ये तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की। तो देखिए इस तरह से पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो इसी तरीके से आपने तीसरी सिलाई निकालनी, चौथी सिलाई आपने सेम दूसरी सिलाई जैसे निकालनी, पाँचवीं सिलाई में आप पहले जो पहली सिलाई थी पाँचवीं सिलाई फिर वहीं से पहली सिलाई की तरह कंटिन्यू होगी। तो ये 4 सिलाइयों का आपका जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वही आपने रिपीट करना है। तो मैं इसकी कम से कम 8 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं मोंडे की। देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन बन गया। सॉरी 8 कह रही हूँ, 7 सिलाइयाँ निकाली हैं। 1 2 3 4। तो ये 4 पैटर्न दिख रहे हैं, लेकिन 7वीं सिलाई वहाँ से निकाली और 8वीं सिलाई में हम इसको सारे फंदों को जो हमारे 85 फंदे हैं इनको हमने घटा देना है। तो हमने सिंपल तरीके से 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। तो थोड़े से आपने ना ज़्यादा टाइट हाथों से ना ज़्यादा लूज हाथों से इसको घटाना है, नॉर्मल सा घटाना है। और 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसको बनाया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको 2 का 1 2 का 1 सारे फंदों को करते जाना है। और आपने दूसरा मोंडा भी इसी तरीके से बना लेना है फंदे उठा के। तो चलिए मैं इसको घटा लेती हूँ। तो देखिए मैं इसको घटाते घटाते आ गई हूँ और लास्ट में भी हमने 2 का 1 कर देना है। तो इसी तरीके से हमारे फंदे कट गए। अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसके अंदर से निकाल के यहाँ से हम इसको गांठ लगा देंगे। तो देखिए हमारा जो मोंडा है वो इस तरीके से बन के तैयार हो गया। दूसरा मोंडा भी आपने इसी तरीके से बना लेना है। तो मैंने दूसरा मोंडा भी बना लिया है। ये देखिए दोनों मोंडे बना लेने हैं। तो अब मैं इसकी सिलाई बता देती हूँ थोड़ी सी आपको। तो देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसको सिलना है। पहले हमें एक टांका लगा देंगे और फिर हमने इसको इस तरह से जोड़ना है और उल्टा उल्टा करके हमने इसको इस तरीके से यहाँ से आगे ऐसे निकाल देंगे सुई। इस तरह से निकाला, फिर आपने पीछे से ऐसे और फिर आगे सुई इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मतलब ये टांका सा लगाने वाला जो होता है ना सिलाई, वही है ये। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई कर देंगे, पूरी नीचे तक सिलाई कर देंगे, जहाँ तक ये दोनों पल्ले, ये देखिए यहाँ तक। तो हमने इन जो ये डिज़ाइन है हमने इनका ध्यान देना है, इनको मिला मिला के आपने सिलाई करनी है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये मिलने चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड की सिलाई कर देनी है और यहाँ आके हमारी स्वेटर कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। बिल्कुल साइड साइड में आपने इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए आपने क्या करना है, जो बटन लगाना है, यहाँ मैंने छोटे छोटे लूप लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं अभी बटन लेके आऊँगी फिर लगाऊंगी। बाकी थंबनेल पे आपको बटन लगे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से जहाँ से हमने इसको घटाना शुरू किया था, 4-5 सिलाइयाँ डाल के यहाँ से घटाना शुरू किया था हमने मोंडे को और गले को। तो गले से जहाँ से घटाएंगे वहीं पे मैंने पहला लूप लगा दिया। उसके बाद हम नीचे की तरफ को 2-2 इंच पे यहाँ लगाते जाएंगे, 2-2 इंच यहाँ पे, और 2-2 इंच पे हम ये लूप लगाते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे इस साइड, मतलब जो हमारी राइट साइड है, इस तरफ लगाया। मतलब यहाँ पे होल मान लीजिए। तो लेफ़्ट साइड आपने बटन लगाना है इसी जगह पे, इसी की साथ में बीचों बीच बटन लगाने हैं। और इसी तरीके से आपने इसके अंदर देखिए काफ़ी स्पेस है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें बटन होल की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें नॉर्मल साइज़ के बटन लग जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो और आपके यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कुछ सीखते हो आप मेरे चैनल से, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।